सरकार सदन में खड़ा होकर कह रही थी कि कोई घोटाला नहीं हुआ, आरक्षण में कोई घोटाला नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, आपके विभाग के मंत्रियों ने कहा, मतलब कोई मानने को तैयार नहीं था। और अब जब कोर्ट का तमाचा पड़ा है तब सब मान रहे हैं कि हाँ गलती हो गई। तो क्या इसके पहले अंधे बने बैठे थे सब? जिताने का काम हम पिछड़े दलित लोगों का ही रहा है। सामान्य वर्ग की आबादी 15% ही है। अगर जितनी इनकी सीटें आई तो हम लोगों का योगदान। अगर हम लोगों का ऐसे ही शोषण होता रहेगा तो 2027 में इनको इस बात की अनुभूति भी हो जाएगी कि हम लोग पिछड़े दलित अब नहीं हैं, जागृत हैं, अपना हक अधिकार लेना जानते हैं, छीनना जानते हैं। 3 महीने का समय दिया है। हाँ। तो 3 महीने क्यों इंतजार करना? भाई हम लोग 5 साल से अगर सड़कों पे इतने दिनों से भुगत रहे हैं, झेल रहे हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो अब आज के डेट में जब आदेश आ चुका है, सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मान भी लिया है और अधिकारियों को आदेश भी दे दिया है, तो हमें तो नहीं लगता कि अब अधिकारियों को लेट करना चाहिए। अगर अधिकारी लेट कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर सरकार का कहना नहीं मान रहे हैं। लोग इसके पीछे हैं, उन लोगों का नाम आ जाना चाहिए कि आखिर इतने सालों तक जो बच्चे यहाँ पर खड़े हैं वो धरने में बैठे रहें, गाली खाएं, लाठी खाएं, अपने समाज में भी उन लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई। तो क्या उन लोगों का नाम सामने आना चाहिए? उन लोगों के ऊपर कार्रवाई तुरंत हो जानी चाहिए। किए तो कुछ स्टूडेंटों ने, मतलब एक महिला के ऊपर, और उनके सदन में नाम लिए गए, तो क्या ये अधिकारियों को नहीं लिए जा सकते हैं? अधिकारी ही ऐसा कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का तुरंत कार्रवाई का प्रावधान रहता है। 13 अगस्त को ऑर्डर आया तो जैसे बाबा तुरंत बुलडोजर चलवा देते हैं, तो अभी तक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पे कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और हम लोगों को अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। और आप ये देखिए कितने बड़े पैमाने पर वो अभ्यर्थी इस वक्त धरना प्रदर्शन में बैठे हैं जिनको नियुक्ति चाहिए और जिसके लिए हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि इन लोगों को 3 महीने के अंदर नियुक्ति दे दिया जाए। मगर मामला ये है कि सरकार वो डेट नहीं बता रही है कि इन लोगों को नियुक्ति कौन से दिन मिलेगी, किस वक्त मिलेगी, और जिसकी वजह से धरना प्रदर्शन पे थे पिछले कई सालों से, जिसकी वजह से लाठी खाएं, जिसकी वजह से ये गाली सुने, उसके पीछे कौन लोग थे जिसकी वजह से इन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन लोगों के ऊपर सरकार कब कार्रवाई करेगी, इसका भी अभी जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई भी लेखा जोखा, कोई भी मौखिक रूप से किसी भी तरीके से कोई भी सूचना अभी तक नहीं आई है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर इन लोगों को क्यों अभी भी डर है कि इन लोगों की नियुक्ति में समय लग सकता है या इन लोगों के साथ अभी भी कुछ गलत हो सकता है। तो आइए लोगों से बात करेंगे। यहाँ भी कई सारे छात्र हैं जो अलग अलग कोने में खड़े हैं, इन लोगों से समझेंगे, जानेंगे। तो आप लोग सब 69,000 शिक्षक भर्ती वाले हैं जी, तो ये बताओ आप लोगों को अभी क्यों डर लग रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? ये जब तक जो है ये जो विभाग जो है जियो ना जारी करे, हाँ, हम लोग को विश्वास नहीं है कि विभाग जो हमें क्या जो है आश्वासन, अब से आश्वासन ही देते आया है, और हम जब तक जियो नहीं ले जाएंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और यही इसका डर है कि वही जो पिछली बार जो है 5 जनवरी को जो है इन्होंने लिस्ट निकालने के बाद भी 2 साल हमें जो है सड़क पे और रोडों पे छोड़ दिया, हमें डर है कि अभी सरकार विभाग जो है हमें छलावा कर सकता है। तो डर बना हुआ है जी, डर बना हुआ है। हाँ हाँ सर, अधिकारी तो वही हैं जो लिस्ट में गड़बड़ किए थे। हाँ। तो कैसे हम उनके ऊपर विश्वास कर लें कि वो बेहतर करेंगे? अधिकारी तो वही हैं, ऐसा तो है नहीं। अधिकारी अगर बदल जाते, अगर अधिकारी पे दोषी जो कार्रवाई होती तो हम मानते कि हाँ अधिकारियों पे कार्रवाई हो, हमारे साथ भी न्याय होगा। अभी जो वक्त है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हाँ। और टेक्नोलॉजी के ज़माने में लिस्ट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सूची बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कि आज के टेक्नोलॉजी में तो और सही है कि लिस्ट जो है जल्दी बन जाती है। इतना वे नहीं है कि जो है 13 तारीख को ये फैसला आया, आज आप लोग खड़े हैं 20 में, तो इतने दिन तक क्या सरकार अभी तक ये तैयार नहीं कर पाई कितने दिन में सूची बनेगी? क्या ये भी अपडेट नहीं मिल पाया कि आप लोगों को सूची बना के कितने दिन में दे दिया जाएगा, कब तक आप लोगों की नियुक्ति कर दी जाएगी? कुछ नहीं, अभी देखिए विभाग क्या बताता है। अभी तो विभाग में भी हम लोग, मान लो कुछ लोग गए भी थे अंदर, तो बताएं कि शाम तक जियो भी जारी हो जाएगा, लेकिन हमें विश्वास नहीं है क्योंकि विभाग से इतना हम लोग का विश्वास उठ गया है ना कि हम लोग उस पर जो है अभी तक हमें उम्मीद नहीं है कि विभाग शाम तक जियो जारी करे। जब तक जियो नहीं जाएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो देखिए लोगों का विश्वास जो है बच्चों का वो उठ गया है। आइए और भी लोगों से यहाँ पे चलते हैं, बात करते हैं, समझते हैं। तो ये बताओ आप लोगों को विश्वास जो है हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी नहीं, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन जब तक हमारा जियो नहीं जारी हो जाता, हाँ, तब तक कोई भरोसा नहीं। अभी कोई भरोसा नहीं। अच्छा ये बताओ, जैसे कि अभी तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है जी, लिस्ट वगैरह बनाना बहुत छोटी चीज़ें हैं। हाँ, उसको फाइंड करना, अगर सरकार चाहे तो बहुत जल्दी कर देगी। हमें लगता है कि 1-2 दिन में सारी प्रक्रिया स्टार्ट कर सकती है और हफ्ते भर में हम लोगों को विद्यालय भेज सकती है। हाँ। सरकार के ऊपर, उनके मंशा के ऊपर है, अधिकारियों के कार्यशैली के ऊपर है। अगर अधिकारी चाहेंगे तो हम लोगों को हफ्ते भर में विद्यालय पहुंचा सकते हैं। और अगर ये चाहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लटक जाए, क्योंकि कुछ ऐसे पक्ष हैं जो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं,
बाकी मैक्सिमम लोगों का तो रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों का अभी रास्ता खुला है, वो जा सकते हैं। जो अचयनित जनरल हैं, जिनको लगता है कि उनको इस 69,000 में और सीटें चाहिए थी, वो लोग जा सकते हैं। अच्छा ये बताओ, लेकिन मामला ये है कि वो जा सकते हैं कि नहीं जाएंगे। कोर्ट ने, सरकार ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, और सरकार ये करी कि जो आदेश आया उसको हम पालन करेंगे। लेकिन वो कब तक पालन करेंगे, इसका जो डेट होती है, आखिरी डेट, वो तो बता देनी चाहिए ना कि इस तारीख तक आप लोगों को। बिल्कुल कोर्ट ने तो 3 महीने का समय दिया है, तो 3 महीने क्यों इंतजार करना। भाई हम लोग 5 साल से अगर सड़कों पे इतने दिनों से भुगत रहे हैं, झेल रहे हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो अब आज के डेट में जब आदेश आ चुका है, सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मान भी लिया है और अधिकारियों को आदेश भी दे दिया है, तो हमें तो नहीं लगता कि अब अधिकारियों को लेट करना चाहिए। अगर अधिकारी लेट कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर सरकार का कहना नहीं मान रहे हैं। हम लोग तो यही चाहते हैं कि बस ये आज के डेट में हम लोगों का जियो जारी करें और 2-3 दिन में काउंसलिंग शेड्यूल स्टार्ट कराएं और हफ्ते भर के अंदर विद्यालय भेजें। अच्छा ये बताओ, जो लोग इसके पीछे हैं उन लोगों का नाम आ जाना चाहिए कि आखिर इतने सालों तक जो बच्चे यहाँ पर खड़े हैं वो धरने पे बैठे रहें, गाली खाएं, लाठी खाएं, अपने समाज में भी उन लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई, तो क्या उन लोगों का नाम सामने आना चाहिए, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई तुरंत हो जानी चाहिए? सब जितने भी दंड कहते अधिकारी थे जो पूर्व में कहते हमारी लिस्ट बनाई थी, मतलब 67,867 में जो भी कमियां हुई, उनके सार्वजनिक अधिकारियों के सभी की डाटा सार्वजनिक करना चाहिए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ऐसे ही एक कार्य हुआ था, भी एक कहते मतलब उर्दंग किए थे कुछ स्टूडेंटों ने, मतलब एक महिला के ऊपर, और उनके सदन में नाम लिए गए। तो क्या ये अधिकारियों को नहीं लिए जा सकते हैं? अधिकारी ही ऐसा कर रहे हैं और अधिकारी की मंशा हमें आज भी नहीं मतलब समझ में आ रही। आज 4 दिन हो गए हमारा कहते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आई हुई आदेश पर इनका शेड्यूल अभी तक का तैयार नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि अभी शाम तक का वेट करिए। अब वेट क्या करना है, जब योगी आदित्यनाथ आपने मीटिंग तो हाई लेवल कर ली है, अब जियो जारी करने में, शेड्यूल जारी करने में क्या दिक्कत हो रही है? यदि आपकी मंशा स्पष्ट है तो चयन सूची जारी करें। और इसी से पूर्व 3 से 4 दिन में, बेसिक का इतिहास रहा है कि 4 से 5 दिन में काउंसलिंग शेड्यूल जारी करके और नियुक्ति पत्र देते हैं और लोगों को कोई भी स्टे नहीं मिलता। और सरकार यदि चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ये खुद अधिकारी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये मैटर जाए, अपनी ही देख लीजिएगा, अभी बता रहे हैं यहीं पर है, यदि शेड्यूल 3 दिन में नहीं जारी हुआ तो कोई ना कोई स्टे लेने सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा। सरकार ना जाए पर ये अधिकारी जरूर कहते हैं, अपने लोगों को खुद भेजते हैं वहाँ पर कि स्टे लेके आइए आप। ये मामला से ये बताओ, जैसे कि लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन पे रहे, सरकार सदन में खड़ा होकर कह रही थी कि कोई घोटाला नहीं हुआ, आरक्षण में कोई घोटाला नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, आपके विभाग के मंत्रियों ने कहा, मतलब कोई मानने को तैयार नहीं था। और अब जब कोर्ट का तमाचा पड़ा है तब सब मान रहे हैं कि हाँ गलती हो गई। तो क्या इसके पहले अंधे बने बैठे थे सब? नहीं, इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि अंधे थे या नहीं थे, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो अधिकारी हैं इनका जो है सबसे बड़ा रोल है। अगर सरकार की इमेज आज ये ख़राब हो रही है तो कहीं न कहीं अधिकारियों का सबसे बड़ा रोल है। माननीय योगी आदित्यनाथ, हमें तो नहीं लग रहा है कि वो जातिवादी मानसिकता के हैं, क्योंकि वो न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं और हमें उम्मीद है कि हम लोगों को जल्द ही विद्यालय पहुँचाएँगे। लेकिन इन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन लोगों ने हम लोगों के साथ अन्याय किया है, आज 5 साल से हम लोगों को विद्यालय में होना चाहिए, हमारा घर परिवार आज के डेट में समाज में आगे होता, प्रतिष्ठा बढ़ती, लेकिन आज के डेट में हम लोग किसी कंडीशन में नहीं है। ना तो कोई नई भर्ती है उसकी तैयारी कर सकते हैं, ना तो कुछ कर सकते हैं। तो अब हमें नहीं लगता अगर ये लेट करेंगे तो ये अधिकारियों की गलती रहेगी और जिसका खामियाजा फिर सरकार को भुगतना पड़ेगा। आपको क्या दिक्कत लग रही है, अभी क्या मन में क्या चल रहा है? सर दिक्कत यही है कि अगर हमारा काउंसलिंग शेड्यूल सरकार नहीं जारी करवाती है इन अधिकारियों के माध्यम से, तो यही अधिकारी जो है हमारी लिस्ट को फंसाने का काम करेंगे, फंसा देंगे। जी। कैसे? अब कोई न कोई पक्ष जाएगा वहाँ पे, जो प्रभावित हो रहा है वो जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चलने लगेगा तो सरकार यही कहेगी कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जो न्यायालय का आदेश आएगा उसका हम सम्मान करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि यह जो मामला अभी तक लटकाया जा रहा है, यानी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं बताया जा रहा कि कब तक आप लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी, इसके पीछे खेल भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अंदेशा ये भी है कि जैसा कि रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का तुरंत कार्रवाई का प्रावधान रहता है। 13 अगस्त को ऑर्डर आया तो जैसे बाबा तुरंत बुलडोज़र चलवा देते हैं, तो अभी तक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पे कार्रवाई हो जानी चाहिए थी और हम लोगों को अभी तक विद्यालय पहुंच जाना चाहिए। ऐसे बहुत से काम रहे हैं जब इन्होंने ज्वाइनिंग बेसिक शिक्षा विभाग में ही ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी शिक्षकों को दिलाई है। अगर ये चाहते तो हम लोग अभी तक 7 दिन में इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम लोगों को और खुशियाँ मिलती। तो ये ढेर सारी चीज़ें अगर मुख्यमंत्री जी दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि हम पिछड़े और दलित विरोधी नहीं हैं और इनका जो हक और अधिकार का
छीना गया है, हनन हुआ है, वो इनको तुरंत भरपाई कर देंगे तो अच्छी बात है। हम ऐसी उनसे उम्मीद भी करते हैं। हम सारे लोगों ने उनका सहयोग भी किया। जितनी भी भारी बहुमत से विधानसभा में इनकी सीटें आई तो जिताने का काम हम पिछड़े दलित लोगों का ही रहा है। सामान्य वर्ग की आबादी 15% ही है। अगर जितनी इनकी सीटें आई तो हम लोगों का योगदान, अगर हम लोगों का ऐसे ही शोषण होता रहेगा तो 2027 में इनको इस बात की अनुभूति भी हो जाएगी कि हम लोग पिछड़े दलित अब नहीं हैं, जागृत हैं, अपना हक अधिकार लेना जानते हैं, छीनना जानते हैं। तो अधिकारों को लेकर पिछड़े दलित अब जग चुके हैं। तो क्या लग रहा है? अब उम्मीद तो सर यही कि इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं सुबह से और 640 दिन इसके पहले भी आंदोलन किए और आज भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो सिंगल बेंच के आदेश के बाद उसके पहले लिस्ट आई थी 6800 की, उसमें हमें डेट भी मिल गई थी कि आपको 6 तारीख को ज्वाइनिंग होगी, मगर उसकी ज्वाइनिंग आज तक नहीं हुई। तो हम क्या उम्मीद कर लें इनसे? क्या उम्मीद कर लें? अच्छा ये बताओ मुझको, जैसे कि अभी जो स्थितियाँ चल रही हैं इस वक्त, आप लोग पता नहीं कब तक धरने पर बैठे रहोगे, तो क्या इसके बीच अभी सरकार से कोई मैसेज या आपके तमाम जनप्रतिनिधि हैं सरकार में पिछड़े दलित वर्ग के, उनसे कोई मैसेज आया कि आप लोग उठ जाओ, आप लोगों को जल्दी नियुक्ति मिल जाएगी? अभी ऐसा कोई नहीं मिला, लेकिन उन्होंने आश्वासन जो है आज 3 साल से दे रहे हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से जब 6800 का उन्होंने कहा कि 6800 पदों पर घोटाला हुआ, उसके बाद से माननीय अनुप्रिया जी ने इस पे जो है उन्होंने इस पे जो है कार्रवाई करने के लिए कहा, केशव प्रसाद मौर्य। और हमारा सबसे विनम्र निवेदन है कि हमें जो है जल्द से जल्द हमें जो है अभी हम 3 साल 4 साल से जो बाहर हैं, हमें जो है जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए, जिससे कि हमारा जो है मार्ग आगे के लिए प्रशस्त हो सके। क्या उम्मीद है? उम्मीद क्या सर, अब देखिए ऐसा हुआ था कि एक बार 6800 की लिस्ट आई थी। 6800 की लिस्ट आने पर ये कहा गया था कि हम आपका जीओ जारी कर रहे हैं और 3 दिन में आपको नियुक्ति मिल जाएगी। 3 दिन का अंतराल देखते देखते आज 3 साल हो गए हैं सर। और उसके बाद में फिर विचाराधीन हो जाता है कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद में फिर दोबारा ये डिसीजन आता है। अब हम ये देखते हैं कि बाबा जी हमारे साथ न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और इसको अगर पेंडिंग में ले जाएंगे तो फिर यही हालत होगी, जहाँ थे वहीं पर फिर रह जाएंगे। बिल्कुल, इस बार मुख्यमंत्री की साख की बात है कि क्या मुख्यमंत्री जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कर पाएंगे कि फिर से मामला लटक जाएगा? प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं कि 2047 तक हम विश्व गुरु बना देंगे देश को, मगर सरकार उन्हीं की उत्तर प्रदेश में है, वो ये नहीं बता पा रही है कि 3 महीने के अंदर इन पिछड़े दलित के वर्ग के जो बच्चे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और कई सालों से बैठे हुए हैं, उन लोगों को नियुक्ति कब तक मिल जाएगी। और नियुक्ति का भी समय तब डिसाइड हुआ है जब हाई कोर्ट ने तमाचा मारा, यानी इसके पहले सरकार भी सो रही थी और सरकार के मंत्री भी सो रहे थे, जो अपने आप को कहते हैं और कहते हैं कि हम कर रहे हैं, राम राज ला रहे हैं और सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, यानी वो सब ढोंग है। और ढोंग जो है हाई कोर्ट ने खोल दिया है। अब क्या होगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।